अमी ऑर्गेनिक्स का मुनाफा बढ़ा। अमी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड ने Q3 2025 में कुल आय रु 276.65 करोड़ रिपोर्ट की, जो वर्ष दर वर्ष 62.8% बढ़ी है, और मुनाफा रु 45.44 करोड़, जो वर्ष दर वर्ष 155% बढ़ा है। ऑटो बूस्ट फॉर ऑटोलाइन। ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज ने महिंद्रा एंड महिंद्रा से स्कॉर्पियो और XUV 3X0 घटकों के लिए रु 30 करोड़ की प्रतिष्ठित ऑर्डर प्राप्त की। बजाज ऑटो राइड्स हाई। बजाज ऑटो लिमिटेड ने Q3 2025 में कुल आय रु 13,516.41 करोड़ रिपोर्ट की, जो वर्ष दर वर्ष 7.9% बढ़ी है, और मुनाफा रु 2,195.65 करोड़, जो वर्ष दर वर्ष 8% बढ़ा है। भेल की वित्तीय छलांग। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने Q3 2025 में कुल आय रु 7,385 करोड़ रिपोर्ट की, जो वर्ष दर वर्ष 31.88% बढ़ी है, और शुद्ध मुनाफा रु 134.70 करोड़, जो वर्ष दर वर्ष 123% बढ़ा है। बॉश की वृद्धि रिपोर्ट। बॉश लिमिटेड ने Q3 2025 में कुल आय रु 4,654.7 करोड़ रिपोर्ट की, जो वर्ष दर वर्ष 6.7% बढ़ी है, और शुद्ध मुनाफा रु 458.1 करोड़, जो वर्ष दर वर्ष 11.5% कम हुआ है। सिप्ला की नेतृत्व विस्तार। सिप्ला लिमिटेड ने श्री अचिन गुप्ता, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वन इंडिया बिजनेस SMP को कंपनी के ग्लोबल चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर GCO के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की। सिप्ला की वित्तीय स्वास्थ्य। सिप्ला लिमिटेड ने Q3 2025 में कुल आय रु 7,294.58 करोड़ रिपोर्ट की, जो वर्ष दर वर्ष 7.45% बढ़ी है, और शुद्ध मुनाफा रु 1,574.59 करोड़, जो वर्ष दर वर्ष 47.37% बढ़ा है। कोलगेट पामोलिव मजबूत बनी रही। कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड ने Q3 2025 में कुल आय रु 1,482.24 करोड़ रिपोर्ट की, जो वर्ष दर वर्ष 4.8% बढ़ी है, और शुद्ध मुनाफा रु 322.78 करोड़, जो वर्ष दर वर्ष 2.21% कम हुआ है। एक्साइड आगे बढ़ी। एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने Q3 2025 में कुल आय रु 3,861.78 करोड़ और शुद्ध मुनाफा रु 244.99 करोड़ रिपोर्ट की। गंजाम गोज ग्रीन KPI ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने गंजाम, ओडिशा जिले में अक्षय ऊर्जा पार्क स्थापित करने के लिए ओडिशा सरकार के साथ एक सहमति पत्र MoU पर हस्ताक्षर किए हैं। वैश्विक बॉन्ड उत्साह कम हुआ। रुपये के अवमूल्यन के साथ वैश्विक भारतीय बॉन्ड उत्साह कम हुआ। हिंदुस्तान जिंक चमक रहा है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने Q3 2025 में कुल आय रु 8,832 करोड़ रिपोर्ट की, जो वर्ष दर वर्ष 16.11% बढ़ी है, और शुद्ध मुनाफा रु 2,678 करोड़, जो वर्ष दर वर्ष 32% बढ़ा है। हुंडई को चुनौतियों का सामना। हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड ने Q3 2025 में कुल आय रु 16,478.9 करोड़ रिपोर्ट की, जो वर्ष दर वर्ष 2.8% कम हुई है, और कर के बाद मुनाफा रु 1,124 करोड़, जो वर्ष दर वर्ष 19.3% कम हुआ है। IPO बूम ने बाजार की मंदी को नकारा। भारत का IPO बूम स्टॉक मार्केट के ऐतिहासिक मंदी को नकार रहा है। JSW एनर्जी थोड़ी गिरावट। JSW एनर्जी लिमिटेड ने Q3 2025 में कुल आय रु 2,640.04 करोड़ रिपोर्ट की, जो वर्ष दर वर्ष 1% कम हुई है, और मुनाफा रु 157.45 करोड़, जो वर्ष दर वर्ष 32.2% कम हुआ है। JSW इंफ्रास्ट्रक्चर का मजबूती से बढ़ना। JSW इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने Q3 2025 में कुल आय रु 1,265.31 करोड़ रिपोर्ट की, जो वर्ष दर वर्ष 24.25% बढ़ी है, और शुद्ध मुनाफा रु 335.62 करोड़, जो वर्ष दर वर्ष 32.35% बढ़ा है। जापानियों को ब्याज दरों में बढ़ोतरी का दर्द। जापानी BOJ दरों में बढ़ोतरी का दर्द अधिक स्पष्ट रूप से महसूस कर रहे हैं।
किल्बन इंजीनियरिंग का विस्तार। किल्बन इंजीनियरिंग लिमिटेड ने रु 123 करोड़ की विचाराधीन राशि के लिए मुंगा स्ट्रैफील्ड प्राइवेट लिमिटेड का सफल अधिग्रहण किया। L&T ने $80 मिलियन डील हासिल की। L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड ने सस्टेनेबिलिटी सेगमेंट में $80 मिलियन डिजिटल इंजीनियरिंग ट्रांसफॉर्मेशन डील हासिल की। लेंसकार्ट आईपीओ के लिए तैयार। लेंसकार्ट ने $1 बिलियन के आईपीओ की योजना बनाई है। कोटक महिंद्रा और मॉर्गन स्टेनली को नियुक्त किया है। रिपोर्ट। महानगर गैस का प्रदर्शन। महानगर गैस लिमिटेड ने Q3 2025 में कुल आय रु 1975.30 करोड़ रिपोर्ट की, जो वर्ष दर वर्ष 11.48% बढ़ी है, और कर के बाद मुनाफा रु 225.37 करोड़, जो वर्ष दर वर्ष 29% कम हुआ है। मैक्सन रिटेल पार्टनरशिप। मैक्सन रिटेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड ने फॉर्मग्स एसोसिएट्स एलएलपी और फूड बुक एसोसिएट्स एलएलपी के साथ व्यवसाय हस्तांतरण के लिए एक समझौते को निष्पादित किया है। निवेदिया ईटीएफ क्रैश। निवेशकों ने निवेदिया से जुड़े लीवरेज्ड ईटीएफ में निवेश किया, फिर स्टॉक क्रैश हो गया। नॉर्वे का इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन। नॉर्वे पहला देश बनने जा रहा है जो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित हो जाएगा। राइट्स लिमिटेड में गिरावट। राइट्स लिमिटेड ने Q3 2025 में कुल आय रु 614.19 करोड़ रिपोर्ट की, जो वर्ष दर वर्ष 12.23% कम हुई है, और मुनाफा रु 109.39 करोड़, जो वर्ष दर वर्ष 15% कम हुआ है। रूट मोबाइल का राजस्व वृद्धि। रूट मोबाइल लिमिटेड ने Q3 2025 में कुल आय रु 1192.42 करोड़ रिपोर्ट की, जो वर्ष दर वर्ष 14.23% बढ़ी है, और मुनाफा रु 85.47 करोड़, जो वर्ष दर वर्ष 24.78% कम हुआ है। स्लोन इन्फोसिस्टम्स का नया ऑर्डर। स्लोन इन्फोसिस्टम्स लिमिटेड ने ANPR सॉल्यूशंस LLP से नेटवर्किंग IT उत्पादों की आपूर्ति के लिए एक ऑर्डर हासिल किया है। सोम डिस्टिलरीज का मुनाफा बढ़ा। सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रूअरीज लिमिटेड ने Q3 2025 में कुल आय रु 563.52 करोड़ रिपोर्ट की, जो वर्ष दर वर्ष 12.4% बढ़ी है, और मुनाफा रु 21.52 करोड़, जो वर्ष दर वर्ष 19.57% बढ़ा है। सुजलॉन एनर्जी का उछाल। सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड ने Q3 2025 में कुल आय रु 3002.36 करोड़ रिपोर्ट की, जो वर्ष दर वर्ष 91.2% बढ़ी है।